हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के ट्रिक विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक नया चैनल बनाया है जो केवल ट्रिक के लिए है। इसमें हम सामान्य ज्ञान के सभी ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और याद नहीं होते हैं, ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स के भी जो टॉपिक हैं, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेके हो, चाहे कोई पुरस्कार हो जो याद नहीं होते हैं, वो हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। नया चैनल है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल है जीके विद आकांक्षा के नाम से है और वो आपका जो थ्योरी वाइज रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो वैसे ही चलता रहेगा और ये पूरे भारत के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में जितने भी समाधि स्थल हैं उनको हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। ट्रिक कुछ फ़नी भी रहेगा और आपको बहुत ध्यान से एक एक ट्रिक को पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो उसको फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अब पहला है राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी में देखिए महात्मा है, महात्मा लगा हुआ है और यहाँ पर महात्मा का जो समाधि स्थल है वो क्या है? राजघाट है। तो हम कैसे याद करेंगे इसको कि जो महात्मा लोग होते हैं वो अपना जिंदा रहते भी राज करते हैं, वो महान आत्माएं रहते हैं, वो अपने जीवन पर्यंत ही राज करते रहते हैं और मरने के बाद भी राज करते हैं और मरने के पहले भी राज करते हैं। तो चूँकि इसमें महात्मा गांधी में महात्मा जुड़ा हुआ है तो आपको इसको याद करना है। राज, जो महात्मा लोग रहते हैं वो राज करते हैं, अपने जब मरने से पहले भी राज करते हैं और मरने के बाद उनको मोक्ष मिल जाता है तो वहाँ भी वो राज करते हैं। तो महात्मा गांधी का क्या याद करेंगे आप? महात्मा गांधी का क्या होगा समाधि स्थल? राजघाट। दूसरा है उदय भूमि। उदय भूमि है के.आर. नारायण का। उदय भूमि किसका है? के.आर. नारायण का। तो आपने उदित नारायण का नाम सुना होगा, तो आपको यहाँ से लेना है उदय और यहाँ से लेना है नारायण और आपको यहाँ से उदित नारायण याद कर लेना है। तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि समाधि स्थल है के.आर. नारायणन का। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? के.आर. नारायण, उदित नारायण। उदित नारायण जनरली सभी को ही याद होगा कि उदित नारायण एक बहुत बड़े सिंगर हैं। तो उदित नारायण का को रिलेट करके आपको याद रखना है उदय भूमि के.आर. नारायण। इसके बाद अगला है कर्म भूमि। अगला क्या है? अगला है कर्म भूमि। और कर्म भूमि किसका है? कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा का। कर्म भूमि समाधि स्थल किसका है? कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। शंकर दयाल शर्मा में शंकर जुड़ा है, शंकर जी जो कि हमारे भगवान हैं। तो शंकर जी हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए बोलते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देने के लिए बोलते हैं। तो आपको शंकर से याद रखना है कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा का क्या रहेगा? कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा में शंकर जुड़ा है, शंकर जो कि एक भगवान का नाम है और भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए बोलते हैं। तो शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल होगा वो क्या हो जाएगा? कर्म भूमि हो जाएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर का लिंक, व्हाट्सएप का, इंस्टा का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसकी PDF भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। अगला है शांतिवन। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो देखिए इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है। तो अभी जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, अब जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो बहुत ज़्यादा माहौल बहुत अशांत रहता है, अलग अलग पार्टी रहती हैं। वो कांग्रेस अलग रहती है, अब जो आम आदमी पार्टी उभर कर आ रही है वो अलग रहती है। तो बहुत ज़्यादा माहौल जो है बहुत अशांति का हो जाता है। लेकिन जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो बहुत शांति से उनको निर्विरोध जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो आपको ऐसे याद करना है कि शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो बहुत शांति से PM बन गए थे। तो आपको याद रखना है शांतिवन किसका है? शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला है विजय घाट। विजय घाट किसका है? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। अब देखिए लाल बहादुर में बहादुर छुपा हुआ है और विजय घाट में विजय लिखा हुआ है। तो बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है। तो विजय घाट को आपको याद करना है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को कैसे याद आप करोगे? बहादुर लोगों की हमेशा विजय होती है। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री।
अगला है किसान घाट। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। तो आपने जब भी आप छोटे रहे होंगे या आपने सुना होगा या कभी किसी कॉमिक में या आपने टीवी में देखा होगा कि जो चाचा चौधरी हैं वो पगड़ी पहने हुए रहते हैं। और जनरली जब हम कोई किसान का फ़ोटो बनाते हैं या हम किसी किसान को देखते हैं तो किसान भी क्या होता है, ऊपर एक पगड़ी टाइप की बांधे हुए रहता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, किसान लोग चाचा चौधरी जैसे पगड़ी पहनते हैं। तो आपको याद हो जाएगा किसान घाट और चौधरी चरण सिंह। जो किसान लोग रहते हैं वो चाचा चौधरी जैसे पगड़ी पहने रहते हैं। चाचा चौधरी की पगड़ी बेसिकली सभी को याद होगी, दिमाग में रह रही होगी। तो किसान लोग जो रहते हैं चाचा चौधरी जैसी पगड़ी पहनते हैं। किसान लोग क्या होते हैं? चाचा चौधरी जैसी पगड़ी पहनते हैं। तो किसान घाट किसका होगा? चौधरी चरण सिंह का। अगला है शक्ति स्थल। समाधि स्थल में केवल एक ही महिला का समाधि जो आपको याद करना है वो है इंदिरा गांधी। ऐसे भी आप उनको याद कर सकते हैं। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल। तो शक्ति किसी फीमेल के ही नाम पर होगा, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के नाम पर है। और इंदिरा गांधी एक महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति का उदाहरण है। वे हमारे भारत की प्रथम महिला पीएम बनी हैं। तो शक्ति स्थल किसका हो जाएगा? शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति का उदाहरण है जो प्रथम महिला पीएम भी बनी हैं। अगला है वीरभूमि। वीरभूमि किसका है? वीरभूमि है राजीव गांधी का। वीरभूमि किसका है? राजीव गांधी का। राजीव गांधी जो थे उनके बारे में क्योंकि बहुत युवा अवस्था में उनका निधन हो गया था दुर्घटना में। तो उनका जितना भी जीवन रहा था, जितना भी उन्होंने काम किया है वो सही किया है। उन्होंने ज़्यादा तो नहीं कर पाए। तो वो जितने दिन भी रहे थे एक वीर की तरह रहे थे और एक वीर की तरह ही उनका निधन हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है कि वीरभूमि राजीव गांधी की है। राजीव गांधी एक वीर पुरुष थे, युवा अवस्था में ही वो एक वीर की तरह से मारे गए थे। तो वीरभूमि किसका है? वीरभूमि है राजीव गांधी का। राजीव गांधी एक वीर पुरुष थे, युवा अवस्था में ही एक वीर की तरह मारे गए थे। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि नए चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। अगला है एकता स्थल। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। इसके अलावा कोई आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। आपका जो भी अपने से ट्रिक हो, कोई आपको रिलेट करके कुछ आपके घर में कोई ऐसा शब्द आ रहा हो जो आपको रिलेट करके याद हो रहा हो तो आप खुद भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। अगली वीडियो में पॉलिटी के लिए लेके आऊँगी, पॉलिटी के आर्टिकल्स के लेके आऊँगी जो आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। एकता स्थल किसका है? एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। तो आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा सिंह। सिंह का मीन्स होता है शेर। तो सिंह जो होते हैं वो अपनी जेल में भी एकता के साथ रहते हैं। जेल से यहाँ पे रिलेट हो रहा है कि जेल से मतलब हो रहा है उनका जो गुफा होता है वहाँ भी सब शेर मिलकर एकता के साथ रहते हैं। जितना भी जंगल में शेर होते हैं वो सब एकजुट होकर रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते हैं। उन्हें पता है कि एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है और कोई भी अगर आएगा शिकार करने तो अगर वो एक होंगे तो वो उससे लड़ पाएंगे। तो एकता स्थल से आपको याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। तो सिंह अपनी जेल में एकता के साथ रहता है और वह ज्ञानी होता है। अगला है अभय घाट। अभय घाट का है मोरारजी देसाई। अभय घाट के कौन है? अभय घाट का है मोरारजी देसाई। अभय घाट का क्या है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई है अभय घाट का। तो इसका क्या हो जाएगा? मोरे देश में मोरारजी देसाई। तो मोरे देश में किसी को भी कोई भय नहीं होता। मोरे देश में किसी को भी कोई भय नहीं होता है। मोरे देश में किसी को कोई भी भय नहीं होता है। तो मोरारजी देसाई। तो देखिए मोरार मतलब मोरे और देसाई मतलब देश में। तो मेरे देश में किसी को कभी भी कोई भय नहीं होता है। मेरे देश में कि मेरे देश के किसी भी घाट में अगर मैं अपने देश में हूँ तो मैं निडर रहूँगा। कंपैरिजन टू मैं एक दूसरी कंट्री में जाऊँगा तो वहाँ मुझे भय बना रहेगा। तो मेरे देश में मुझे कोई भी भय नहीं होता है। अब मोरारजी देसाई का क्या है? अभय घाट। मोरारजी देसाई मतलब मोरे देश में। अभय मतलब कोई भी भय नहीं। मेरे देश में मुझे कोई भी भय नहीं रहता है। मोरारजी देसाई मोरा देश में मेरे देश में मुझे कोई भय नहीं रहता है।
अगला है समता स्थल। समता स्थल का है जगजीवन राम। जगजीवन राम जो हमारे श्रम मंत्री भी रहे हैं पहले, जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, तो जगजीवन राम, तो जगजीवन राम का है समता स्थल। तो जग में हर जगह पे राम समान है। समता स्थल का मतलब क्या हो जाएगा? समान स्थल, समान जगह पे। तो समता स्थल का है जगजीवन राम। तो जग में हर जगह पे राम जो है वो समान है। जग में क्या है? राम जो है जग में समान है, और हर क्षेत्र में हम कहीं भी चले जाएं, हर जगह पे राम समान है। ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र पर्टिकुलर में राम रहते हैं, हम कहीं भी चले जाएं, हर जग में राम समान है। तो जगजीवन राम, हर जग में राम समान है, मतलब समता स्थल किसका हो जाएगा? जगजीवन राम का। अगला है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका है? महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है? महाप्रयाण घाट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आप देख रहे हैं राज प्लस इंद्र से बना है राजेंद्र। तो जो इंद्र की तरह राज करते हैं वे महान तरीके से ही अपने प्राण देते हैं। तो महाप्रयाण मतलब महा तरीके से अपने प्राण देते हैं, प्राण उनके बहुत महान तरीके से आसानी से चले जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद का आपको याद रखना है महाप्रयाण। राजेंद्र जो राज की तरह, इंद्र की तरह जो राज करते हैं, उनके प्राण भी बहुत आसानी से चले जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, महान तरीके से, महाप्रयाण तो महान तरीके से जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की ट्रिक। आज हमने 12 समाधि स्थल पढ़ा। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो याद नहीं होते हैं जीके में, और जीके भी अथाह है। जीके का कोई एक लिमिट नहीं है कि अब आपका जीके ख़त्म हो जाएगा। तो हम सभी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।